फ्रेंड्स ये हमारे पास एक HP की पोलर कंपनी की ड्रिल मशीन की मोटर, इसकी जो बाइंडिंग है वो ख़राब हो गई है, तो इसकी हम रिवाइंडिंग करेंगे। ये 32 स्लॉट की मोटर है, तो इसकी बाइंडिंग हीट हो गई है, तो इसको हम फटाफट से काट लेते हैं। उसके बाद हम इसकी डेटा की बात करेंगे और इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने मोटर को काट दिया, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ पेपर नहीं डाले। क्यों नहीं डाले मैंने आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये मोटर छोटी बड़ी स्लॉट की है। तो ये सबसे बड़े साइज़ की स्लॉट है, ये उससे छोटे साइज़ की है और ये सबसे छोटे साइज़ की है। तो इसमें 3 साइज़ के पेपर पड़ रहे हैं, 1 2 3। तो बाकी पेपर भी हम इसके अंदर डाल देंगे। मैंने आपको दिखाने के लिए ये पेपर नहीं डाले थे कि ये जो इसकी स्लॉट है वो छोटी बड़ी है। इस तरह से इसमें 3 साइज़ के पेपर पड़े हैं। तो फ्रेंड हमने इसके सारे पेपर डाल दिए। अब हम बात करते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो ये जो मोटर है वो 1 HP की है और ये 4 पोल की मोटर है, यानी कि 1440 RPM की मोटर है। और ये 32 स्लॉट की मोटर है, जिसकी स्लॉट छोटी बड़ी है। और अगर हम बात करें इसके एम्पियर की, तो ये 6 एम्पियर मैक्सिमम करंट ले सकती है, लेकिन इतना करंट ये खाती नहीं है। और ये इसकी जो कोर की लेंथ है, लंबाई कोर की, वो 3 इंची है और जो इसका कोर का डाया है वो 3 इंची 5 सूत है। तो ये तो होगा इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम इसकी रनिंग की बाइंडिंग करेंगे। रनिंग बाइंडिंग में हम जो डेटा डालेंगे, रनिंग की हम पिच रखेंगे 4, 6, 8 और इसके अंदर जो टन्स डालेंगे वो 4 पिच में 25 टन्स आएंगी, 6 पिच में 42 टन्स आएंगी और 8 पिच में 46 टन्स आएंगी। और इसके अंदर जो हम गेज डालेंगे रनिंग में वो डबल 22 यानी 22 प्लस 22 नंबर के 2 वायर से हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। और जो इसकी कॉइल का वेट आएगा रनिंग का, वो 280 ग्राम की एक कॉइल आएगी। इसके अंदर 4 कॉइलें पड़ेंगी, तो टोटल जो वेट होगा वो 1 किलो 120 ग्राम इसके अंदर वेट होगा रनिंग बाइंडिंग में। तो अब हम इसकी रनिंग की बाइंडिंग करेंगे। उससे पहले हमें इसकी कॉइल का साइज लेना होगा। तो इसकी हमें पिच रखनी है 4, तो यहाँ पर हम डालेंगे, क्योंकि ये छोटी बड़ी स्लॉट है तो इस हिसाब से हमें इसकी पिच लेनी होगी। तो ये हमने इसकी 4 पिच पर कॉइल का साइज ले लिया है। इसको हम निकालेंगे फर्मे को और इसको हम फर्मे पर सेट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा फर्मा, इसके ऊपर हम इस साइज को फिक्स कर लेंगे और इसके बाद साइज को निकालने के बाद बीच में हम कोई लकड़ी वगैरह या कोई चीज़ लगा लेंगे, ताकि जब हम कॉइल बनाएं तो ये जो है फर्मा सुखड़े ना। तो ये है हमारे पास 22 नंबर का वायर, इससे हम इसकी रिवाइंडिंग करेंगे। तो तार के पहले सिरे को हम कहीं पर भी फंसा देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर टन्स डालना स्टार्ट कर देंगे। तो 4 पिच में हमें कितनी टन्स डालनी है? 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये 25 टन्स हो गई हैं। उसके बाद इस तरह से तार को लेकर के आएंगे और अगली कॉइल बनाएंगे। इसके अंदर हमें टन्स डालनी है 42। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 42। और उसके बाद इस तरह से तार को लेकर के आएंगे और इसके अंदर हमें टन्स डालनी है 46। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43 44 45 46। तो ये हमारी 46 टन्स हो चुकी हैं। और टन्स डालने के बाद इन तीनों कॉइलों को इस तरह से हम बांध देंगे, ताकि तार इधर उधर ना भाग पाएँ। तो ये हमने तीनों कॉइलें बांध दी। उसके बाद जो हमने बीच में लकड़ी लगाई थी इसको हम निकाल लेंगे और तार के पहले सिरे को खोलेंगे और कॉइल को बाहर को निकाल लेंगे और कॉइल को इस तरह से रख देंगे। कॉइल के दोनों सिरे हमारे कनेक्शन वाली साइड होने चाहिए और इस तरह से कॉइल को उठाएंगे। ये है इसका पहला सिरा, इसको हम हल्का सा पतला कर लेंगे ताकि हमारे स्लॉट में बिल्कुल सेंटर में ही कॉइल फिक्स आए। तो अब हम इसको किस तरह से डालेंगे? इस कॉइल को हम किसी भी स्लॉट के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि इसकी जो स्लॉटें हैं वो छोटी बड़ी हैं। तो इसको हम किस तरह से डालेंगे? ये जो सबसे छोटी 2 स्लॉट हैं इसमें हमें नहीं डालना है, इसकी पिच हमें रखनी है 4। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो स्लॉट है उससे बड़ी जो स्लॉट है, इस स्लॉट में हमें इसको डालना होगा। इस तरह से इसको इसके अंदर डालेंगे। आराम से टन्स डालेंगे, 2-2 4-4 तार डालेंगे, जितने आराम से चले जाएं। ज़बरदस्ती इसके साथ करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर इस तरह से PVC पेपर लगा देंगे और इसका दूसरा सिरा यहीं से 1 2 3 4 पिच पर डाल देंगे, जो कि छोटी वाली स्लॉट के बगल में है। आराम से डालेंगे, थोड़े थोड़े तार करके, जितने इसमें चले जाएं आराम से। और ये इसका दूसरा वाला सिरा हमेशा ऊपर रहेगा, यानी इसको हम बाद में डालेंगे और इसके ऊपर भी हम पेपर लगा देंगे।
ये पेपर हमें हटाना होगा, बाद में हरी शीट लगानी होगी क्योंकि इसके ऊपर से स्टार्टिंग कॉइल भी आएगी इसी स्लॉट के अंदर। और इसकी हम हल्की सी सेटिंग कर देंगे। तो ये हो गया इसका पहला वाला सिरा और ये हो गया इस वाली कॉइल का लास्ट वाला सिरा। अब हम दूसरी कॉइल किस तरह से डालेंगे, दूसरी कॉइल उठाएंगे और इसको भी हम पतला कर लेंगे। और इसका ये वाला जो सिरा है वो कहाँ पर आएगा, वो इस स्लॉट के बगल में आएगा इस तरह से। ये सीरीज पलटनी नहीं चाहिए, अगर ये सीरीज पलट गई इस तरह से तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस सीरीज का खास ध्यान रखना होगा। तो इसको भी हम इसके बगल वाली स्लॉट में डाल देंगे, यानी बड़ी वाली स्लॉट के अंदर। इस सिरे को हम उठा लेंगे और इसका दूसरा सिरा कहाँ पर डालेंगे, इस वाली कॉइल के बगल में यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 5 6 पिच पर इसको हम बिठा देंगे आराम से। और ऊपर से हम इसके पेपर डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर इसकी तीसरी कॉइल को इंस्टॉल करेंगे, तो इसको भी हम इस तरह से कर लेंगे। और इसका ये वाला सिरा कहाँ पर आएगा, सेम उसी तरह से जिस तरह से पहला आया था, ये यहाँ पर आएगा। तो इसको हम इसके बगल में बिठा देंगे। और इसके अंदर भी हम पेपर लगा देंगे। और इस वाली कॉइल का दूसरा सिरा हम कहाँ पर बिठा लेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हम बिठा देंगे इस वाली कॉइल के बगल में। और इसके अंदर भी हम पेपर डाल देंगे। और पेपर डालने के बाद इसकी भी हम सेटिंग कर देंगे अच्छी तरह से। तो ये हमारा सेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ गया है। अब हम इस तार को कट कर देंगे। ये है इसका लास्ट वाला सिरा और ये है इसका पहला वाला सिरा, यानी इनर वाला सिरा, और ये है आउटर सिरा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी रनिंग बाइंडिंग की एक कॉइल पड़ चुकी है। अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे। किस तरह से डालेंगे, इसको हम घुमा लेंगे और सेट को हम इस तरह से रखेंगे दोबारा से, और इसकी पहली कॉइल को हम उठाएंगे और इस पहली कॉइल को कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर ये 2 स्लॉट छोटी वाली हैं, सबसे छोटी, इसके बगल में हम यहाँ पर डालेंगे इसको। या फिर हम इसको इधर से 2 स्लॉट छोड़ने के बाद तीसरी कॉइल में डाल देंगे इसका दूसरा सिरा, लेकिन हम इधर से डालेंगे। तो ये सबसे छोटी स्लॉट है, तो इसके बगल में हम इसको डालेंगे। और इसका दूसरा सिरा यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4, यानी कि इधर से 2 स्लॉट छोड़ने के बाद यहाँ पर इसको डालेंगे। तो पहली कॉइल डालने में थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि पहली कॉइल जो है 4 पिच पर है, जो कि काफ़ी छोटी है, तो इसलिए इसको डालने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो ये हमारी दूसरी सेट की भी पहली कॉइल पड़ चुकी है, इसको हम हल्का सा सेट कर देंगे। और अब हम दूसरी कॉइल किस तरह से डालेंगे, जिस तरह से हमने पहले सेट की दूसरी कॉइल डाली थी, यानी कि ये वाला जो सिरा है वो यहाँ पर आएगा। इस तरह से हम इसके अंदर इसको डालेंगे इसके बगल में, और सेम इसी तरह से बाकी के तीनों सेट को हम इसकी बाइंडिंग कर देते हैं। तो फटाफट से हम इसके तीनों कॉइलों की बाइंडिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी रनिंग की बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं। तो ये हमने कॉइलों की सेटिंग कर दी अच्छी तरह से। और अब हम इसके अंदर स्टार्टिंग बाइंडिंग डालेंगे। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग डालने से पहले यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी 4 पिच पर कॉइल बिठा ली है, इस पेपर को हम निकालेंगे और 6 वाले को निकालेंगे। ये पेपर हमने क्यों निकाला, क्योंकि इसके ऊपर से स्टार्टिंग बाइंडिंग इस स्लॉट के अंदर और आएगी। तो इसके अंदर हम ये ग्रीन शीट लगाएंगे ताकि रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग आपस में शॉर्ट ना हो पाए।
तो ये हमने रनिंग बाइंडिंग की 4 कॉइलों में ये पेपर लगाया है, 4 पिच पर और 6 पिच पर, 8 पिच पर नहीं लगाया क्योंकि इसके ऊपर डबल कॉइल नहीं आएगी। तो सेम इसी तरह से बाकी के तीनों सेटों में पेपर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने चारों सेटों के 4 और 6 पिच पर पेपर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पेपर डाला है इसको हम थोड़ा सा दबा लेंगे क्योंकि ऊपर से जब हम टंच डालेंगे तो टंच डालने में आसानी हो जाए। इस तरह से दबाएंगे और आप चाहें तो ऊपर से किसी चीज़ से ठोक भी सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर स्टार्टिंग बाइंडिंग डालेंगे। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग डालने से पहले हम इसका डेटा देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग के अंदर जो हम पिच रखेंगे वो 4, 6, 8 ही रखेंगे और इसके अंदर जो टन्स डालेंगे वो 4 पिच में 25 टन्स आएंगी, 6 पिच में 35 टन्स आएंगी, 8 पिच में 40 टन्स आएंगी। और स्टार्टिंग बाइंडिंग के अंदर जो हम गेज डालेंगे वो 23 नंबर का सिंगल वायर यूज़ करेंगे। और स्टार्टिंग बाइंडिंग की एक कॉइल का जो वेट होगा वो 90 ग्राम होगा, 4 कॉइलें पड़ेंगी। तो टोटल जो वेट आएगा स्टार्टिंग बाइंडिंग का वो 360 ग्राम स्टार्टिंग बाइंडिंग का टोटल वेट होगा। तो अब हम इसकी रिबाइंडिंग करेंगे। तो फ्रेंड ये हमने सेम इसी तरह से जिस तरह से रनिंग बाइंडिंग का सेट बनाया था उसी तरह से स्टार्टिंग का सेट भी बना लिया है। छोटे वाले सेट में हमने 25 टन्स डाली है, बीच वाले में हमने 35 टन्स डाली हैं और बड़े वाले में 40 टन्स डाली हैं। तो इसको हमने 23 नंबर के कॉपर वायर से बनाया। तो फटाफट से हम इसको बाहर को निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा स्टार्टिंग का सेट, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। तो इसका जो पहला सिरा है वो ये है। किस तरह से डालेंगे इसको, इसकी हमने पिच रखनी है 4, 6, 8। तो इसको हम कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट कलर का पेपर है जो कि हमने नहीं चेंज किया है। तो ये 2 स्लॉट तो ये आ गए, इस वाले सेट की बड़ी वाली कॉइल और इस वाले सेट की बड़ी वाली कॉइल, इसको हम बीच में लेंगे और इसके अगल बगल यहाँ पर हम इसको डालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से, इस तरह से यहाँ पर इसको डालेंगे। तो बहुत ही ईजिली आराम से पड़ जाएगी स्टार्टिंग बाइंडिंग। पहली कॉइल थोड़ी दिक्कत से पड़ती है, चाहे स्टार्टिंग की हो या रनिंग की हो। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमने स्टार्टिंग का सेट बनाया है वो रनिंग बाइंडिंग से थोड़ा सा छोटा बनाया। अगर हम स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग के दोनों सेट बराबर साइज़ के बनाएंगे तो बाद में स्टार्टिंग बाइंडिंग का सेट देखने में बड़ा होगा और बड़ा ही हो जाएगा। और अब इसका दूसरा सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, यहीं से गिनेंगे 1, 2, 3, 4 यहाँ पर डालेंगे, जो कि रनिंग बाइंडिंग की 6 पिच है। तो इसको हम इसके अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 4 पिच। और ऊपर से ये वाला तार लगा देंगे और ऊपर से पीवीसी पेपर लगा देंगे। तो ये हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग की एक कॉइल पड़ चुकी है। ये है इसका पहला सिरा और ये है इसका दूसरा सिरा। और अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे। तो दूसरी कॉइल किस तरह से डालेंगे, पहली कॉइल का ये वाला जो सिरा है ये कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा जिस तरह से रनिंग बाइंडिंग का आया था। तो इसको हम इस पिच पर डाल देंगे, यानी ये अब पिच होगी इसकी 6। तो इस वाली कॉइल को हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसका दूसरा सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, यहीं से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर हम इसको डाल देंगे इस वाली कॉइल के बगल में और ऊपर से पेपर लगा देंगे। तो ये हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग की एक सेट की 2 कॉइलें पड़ चुकी है। अब हम इसके अंदर तीसरी कॉइल डालेंगे। तो तीसरी कॉइल भी इसी तरह से डालेंगे। इसका ये वाला जो सिरा है वो यहाँ पर आएगा खाली वाली स्लॉट के अंदर, जो स्लॉट खाली है उसके अंदर इस वाली कॉइल को हम बिठा देंगे। और ऊपर से हम पेपर लगा देंगे और इसका दूसरा सिरा सामने वाली खाली स्लॉट के अंदर बिठा देंगे, यानी इसको हम 8 पिच पर बिठा देंगे, जो कि खाली वाली स्लॉट है उसके अंदर डाल देंगे। तो ये फटाफट से आराम से आ जाएगी क्योंकि ये खाली स्लॉट है और इसके अंदर टन्स भी कम है, केवल 40 टन्स ही इसके अंदर हैं। और ऊपर से हम पेपर लगा देंगे और इसकी हम सेटिंग कर देंगे। तो सेम इसी तरह से बाकी की हम तीनों कॉइलों को बाइंडिंग कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अब हम इसकी सेटिंग कर देते हैं अच्छी तरह से। और पीछे की भी सेटिंग कर देते हैं। और अब हम इसकी टैपिंग करेंगे। तो टैपिंग करने से पहले बीच में सेपरेटर पेपर लगा देंगे। तो यहाँ पर हम ग्रीन शीट का सेपरेटर लगा रहे हैं। सेपरेटर किस लिए लगाते हैं, ताकि रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइलें आपस में शॉर्ट ना हो पाएँ। तो इसको हम अच्छे तरह से सेपरेटर पेपर लगाएंगे और ध्यान से देखेंगे कि कोई स्टार्टिंग का वायर रनिंग में और रनिंग का वायर स्टार्टिंग में तो नहीं आ रहा है। पेचकस वगैरह से किसी भी चीज़ से दोनों कॉइलों को अलग करके अच्छे तरह से सेपरेटर लगाएंगे। तो अब हम धागे से इसकी टैपिंग करेंगे। किस तरह से गांठी लगाएंगे, पहली एक ही स्लॉट में 2 बार धागे को निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। और ये जो है इसका ये वाला सिरा, इसको हम इस तरह से करेंगे और ये इसका जो लास्ट वाला सिरा है इसको हम इसके अंदर को निकाल लेंगे और गांठ को मार देंगे अच्छे तरह से। तो ये गांठी जो है वो लूज़
नहीं होती है। और अब हम अच्छे तरह से सफाई के साथ इसकी टेपिंग करेंगे। हमने इस तरह से धागे को डाल दिया है। अब हम इसको टेपिंग को टाइट करेंगे। इस तरह से ठोकते जाएंगे और टेपिंग आगे को करते जाएंगे। और साथ में जो पेपर लगाया हमने, इसको भी ध्यान से देखते जाएंगे कि कहीं पेपर ऊपर को तो नहीं आ जाए, क्योंकि पेपर ऊपर को आ जाएगा तो फिर रनिंग और स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट हो जाएंगी। फ्रेंड्स, हमने इसकी टेपिंग भी कर दी है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड, इसके कनेक्शन की वीडियो का पार्ट मैंने अलग बना रखा है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैंने उसका एक अलग पार्ट बना रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।